जय गुरुदेव। इस सूत्र से वृत्तियों का निरोध करने के विभिन्न उपायों के विषय का आरंभ करते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा उनका निरोध होता है। दो उपायों से चित्त वृत्ति निरोध संभव है, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। यहाँ पहले अभ्यास कहा गया है, किंतु क्रियात्मक दृष्टि से देखने तथा विचार करने पर सर्वप्रथम वैराग्य ही रखना पड़ता है। वैराग्य का अर्थ है जगत से मन को हटाना, तथा अभ्यास का अर्थ है अंतर्मुखी स्थिरता को प्राप्त करने का यत्न करना। पहले चित्त वृत्ति प्रवाह जगत से मुड़ जाएगा, तभी अंतर्मुखी प्रवाहित एवं स्थिर होगा। वैराग्य ही वह उपाय है जिससे बहिर्मुखी प्रवाह की निवृत्ति होती है तथा आंतरिक प्रवाह स्थिर हो जाता है। चित्त रूपी नदी दोनों ओर बहने वाला प्रवाह है, जो कल्याण की दिशा में भी बहता है और पाप की दिशा में भी। इसका उत्पत्ति स्थान कैवल्य अथवा मोक्ष रूपी उच्च पर्वत शिखर है, जो विवेक भूमि में प्रवाहित होती हुई कल्याण सागर में जा मिलती है। दूसरी धारा उसी पहाड़ के संसार रूपी अंचल से निकलकर अविवेक तथा विषय भूमि में प्रवाहित होती हुई पाप एवं अधर्म रूपी सागर में जाकर मिल जाती है। जब विषय रूपी भूमि में बहने वाली धारा पर वैराग्य रूपी बांध बांध दिया जाता है, तब यह विषय प्रवाह रुक जाता है। तब विवेक भूमि में बहने वाली धारा की गति में तीव्रता आ जाती है। जिस प्रकार गंगा जी का जल प्रवाह नहर की ओर जाने से रोक दिए जाने तथा दूसरी ओर नहर में मोड़ दिया जाता है, तो पहले वाली नहर सूख जाती है तथा दूसरी नहर में प्रवाह अधिक तीव्र हो जाता है। इस प्रकार वैराग्य रूपी रुकावट से संसारोन्मुखी वृत्ति प्रवाह को रोक दिए जाने पर अभ्यास के द्वारा अंतर में वह प्रवाह स्थिर होने लगता है। अतः चित्त वृत्ति निरोध अभ्यास एवं वैराग्य से ही संभव है। विषयों में दोष दृष्टि रखते हुए वैराग्य के अभ्यास से विषय की ओर से वृत्ति प्रवाह हटने लगता है तथा अभ्यास के सुखदायक शांत प्रवाह से दृढ़ स्थिरता विकसित होती है। इस प्रकार वृत्ति निरोध का मार्ग प्रशस्त होता है। गीता में भी अर्जुन के यह कहने पर कि मन वायु से भी अधिक चंचल है, इसको रोकना बहुत ही कठिन है, तो भगवान ने यही उत्तर दिया था कि ठीक है, मन को रोकना बहुत कठिन है, किंतु अभ्यास तथा वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। किंतु अभ्यास तथा वैराग्य के लिए धैर्य, उत्साह एवं निरंतरता आवश्यक है, अन्यथा उनका क्रम टूट जाता है। अब अभ्यास का लक्षण देखते हैं। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। उसमें स्थित रहने का यत्न ही अभ्यास है, अर्थात वृत्ति निरोध की स्थिति में स्थित रहने का प्रयत्न करते रहने का नाम ही अभ्यास है। वृत्ति रहित चित्त की स्थिति, जो कि अपने रूप में स्थित है, में स्थिर रखने के प्रयत्न को अभ्यास कहा जाता है। संप्रज्ञात में अंतर्मुखी सात्विक एक स्थिति शेष रहती है। अतः प्रथमतः साधक को जगत के विषयों से वृत्ति को हटाकर एक सात्विकी वृत्ति में स्थिर रहने का अभ्यास करना होता है।
तदनंतर यह सिद्ध हो जाने पर उस एक वृत्ति को भी हटाकर निर्विषय अवस्था का अभ्यास करना तथा फिर असंप्रज्ञात योग का अभ्यास करना, यह अभ्यास क्रम है। आत्मा अत्यंत शांत, ज्ञानवान, स्थिर, नित्य एवं चेतन है। उसमें स्थित होने का साधन ही अभ्यास है। अभ्यास में विवेक का भी समावेश है, क्योंकि प्रथम जगत के अनात्म विषयों तथा आत्मा में भिन्नता का विवेक एवं ज्ञान आवश्यक है। यह समझना भी अनिवार्य है कि जगत के विषय एवं उनके भोग की वासना ही दुख का कारण है। तभी दृढ़तापूर्वक अभ्यास पर आरूढ़ होना संभव है। इस अभ्यास से ही चित्त एकाग्र होकर स्थिरता को प्राप्त होता है। ऐसे उत्साह एवं धैर्य युक्त अभ्यास से ही असहज कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। संख्या या विष का सेवन मृत्यु का कारण है, किंतु अभ्यास पूर्वक उसका सेवन करने वाले उसको भी वशीभूत कर लेते हैं। इसी प्रकार चित्त वृत्ति पर काबू पाना बहुत दुष्कर होते हुए भी वृत्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शंका: चित्त में न जाने कब से जन्म जन्मांतर से विपरीत तमोगुणी रजोगुणी संस्कार संचित होते चले आ रहे हैं। उन संस्कारों के संचय का क्रम कब से आरंभ हुआ, इसको बुद्धि से समझ पाना भी असंभव है। अतः इनको भी अनादि मान लिया गया है। फिर भला उनमें बंधा जीव अभ्यास के द्वारा एकाग्रता प्राप्त करने में क्यों कर सक्षम हो सकता है? इस प्रश्न का समाधान अगले सूत्र में दिया जाएगा। जय गुरुदेव।